हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, वीडियो पे नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब दें। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर, उसको पूरा करने में सहयोग करें। चलिए आज जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो वोडाफोन आइडिया है। ये काफ़ी जानी मानी शेयर है और रिटेल निवेशकों के सबसे चहेते शेयर है। तो पहले जानने की कोशिश करेंगे, पहले इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल देखेंगे, उसके बाद इसका जो एजीआर का केस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पे बने रहें और चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी फिलहाल इसका जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस है 9 रुपये 4 पैसा का, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में करीब फ्लैट रहा। जबकि एक वीक का रिटर्न देखते हैं तो 1%, जबकि एक महीना का रिटर्न हम देखते हैं तो 23% के आसपास शेयर चला। 3 महीना का रिटर्न देखते हैं तो 23% है। 6 महीना का रिटर्न भी देखते हैं तो 23% के आसपास चला, जबकि 1 साल में 2% के आसपास नेगेटिव है और 3 सालों में करीब 1% के आसपास तेजी है और 5 सालों में करीब फ्लैट है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी देखिए तो इसका ROC नेगेटिव है और ROE भी नेगेटिव है, P भी नहीं है। अभी 97,942 करोड़ की कंपनी है। अभी करेंट प्राइस का इसका 904 चल रहा है, जबकि 52 भी 10 रुपये 5 पैसा है। आइए नीचे देखते हैं। इंडस्ट्री पे कॉमन का है। आइए नीचे देखते हैं। एक कंपनी का क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। ऐसी कंपनियों से बच के रहे। न्यूज बेस्ड कंपनी है, ये न्यूज के अनुसार चलती है। अगर इसमें एक भी बैड न्यूज आ गया तो आप एक साल तक प्राइस डाउन होगा तो आप नहीं होगा। आप देखें 5 सालों में इसकी 0 नेगेटिव रिटर्न है। तो ऐसी शेयरों से दूर रहे। भले आपको कम रिटर्न मिलेंगे लेकिन सुरक्षित रिटर्न कमाने की कोशिश करें। आप देखिए जून 2022 से देखिए तो रिटर्न करीब क्वार्टर सेल फ्लैट चल रहा है। आप जबकि लॉस अगर देखते हैं तो लॉस भी करीब फ्लैट है। अभी देखेंगे इसको और भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो रिजर्व भी नेगेटिव है और इसके ऊपर बोरोइंग देख लें 2,33,000 करोड़ का है। और आगे देखते हैं तो इन्वेस्टर में अगर देखते हैं तो प्रमोटर अभी जो बच रहा है सिर्फ 25% होल्डिंग है। 25% होल्डिंग है, जबकि इसका गवर्नमेंट भी इसमें हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट का देखिए अभी जो हिस्सेदारी गवर्नमेंट का है वो 50% हो गई। यानी कहा जाए तो मूल रूप से कंपनी अभी गवर्नमेंट के अंदर ही, गवर्नमेंट ही इसका प्रमोटर हो गया। तो ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा ना हो कि वोडाफोन आइडिया का मर्जर BSNL के साथ हो जाए। ये में भी हो सकता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड आपके लिए डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से संबंधित कोई भी जोखिम हो सकता है, तो अपने रिस्क पे लें। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ वेबसाइटों के माध्यम से जो जानकारी उपलब्ध रहती है और अपना ओपिनियन देता हूँ, ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आइए आगे देखते हैं। तो अभी मूल रूप से देखें तो गवर्नमेंट ही इसका प्रमोटर हो गई है। अगर इसको और फ्रेंड ये देखिए मैं इसका वोडाफोन आइडिया का पूरा कंक्लूजन और न्यूज के साथ लाया हूं। अगर एजीआर में इसको राहत मिलती है तो शेयर प्राइस बढ़ेंगे। ये एजीआर में सुप्रीम कोर्ट में 2 ही हो सकता है, या तो इसका माफ किया जाएगा या तो फिर उसको किस्तों में बांट देगा। जो स्पेक्ट्रम का ड्यू है सरकार का, वो एजीआर को ड्यू में इक्विटी शेयर में बदलने का भी प्रस्ताव है, जो सरकार की इससे हिस्सेदारी बढ़ेगी और कंपनी का वित्तीय बोझ में राहत मिलेगी अगर ऐसा होता है। क्योंकि बहुत से मामले में ऐसा होता है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी, कंपनी का पास डेट रहता है उसको इक्विटी में बदल दिया जाता है। बहुत सा ऐसा कंपनियों में हुआ है फ्रेंड, हम आपको समझाए हैं आगे की वीडियो में। आइए और आगे देखते हैं। वो टैरिफ भी बढ़ने को उम्मीद है। अगर टैरिफ का प्राइस बढ़ता है तो कंपनी के रेवेन्यू पे उसका असर होगा और रेवेन्यू में वृद्धि होगी। आगे इसको ब्रोकरेज और रेटिंग भी अपडेट में कुछ ब्रोकरेज और विश्लेषण ने वोडाफोन आइडिया को हाई रिस्क बताया है, लेकिन कुछ ने हाई रिवार्ड भी मार रहे हैं। इससे टारगेट प्राइस में अच्छी होने की संभावना है। जोखिम और चुनौतियां अगर हम देखते हैं तो देखिए इसके पास कर्ज बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं इसके पास कर्ज बहुत ज़्यादा है और स्पेक्ट्रम ड्यू है। कैश फ्लो भी अभी फिलहाल नेगेटिव फ्री कैश फ्लो भी जनरेट नहीं कर पा रही है, जिससे पूंजी निवेश कैसे को बढ़ाने और 5G नेटवर्क की आवश्यकता में अभी नहीं है। ये कंपनी 5G में नहीं है। पर स्पर्धा करें तो जियो और रिलायंस के साथ, रिलायंस और भारती एयरटेल भारती के साथ है, जो इसका मजबूत है। उसका नेटवर्क भी बहुत अच्छा है और 5G पे भी आ गई है कंपनी। आगे देखते हैं। तो सरकार की नीतियों में बदलाव हो सकता है। तो एजीआर ड्यू एवं स्पेक्ट्रम चार्ज आदि को लेकर कोर्ट में निर्णय समय समय पर बदलते रहते हैं। यह अनिश्चितता निवेशकों में डर पैदा करती है। अगर शॉर्ट टर्म को देखें तो 1 से 3 महीना के लिए है तो एजीआर रिलीफ के खतरों से तेजी आएगी, लेकिन यह सरकार का राहत पैकेज की घोषणा पर झटका लग सकता है। अगर सरकार कोई राहत ना दे तो ये फॉल्स होने की संभव है। देखिए टेक्निकल रेजिस्टेंस जोन से उल्टा रिबैक हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म देखते हैं तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे और टैरिफ बढ़े तो कर्ज कम होगा और अपसाइड जा सकता है शेयर। लेकिन निवेश अगर यदि कैपेक्स पर्याप्त ना हो सका तो ग्राहकों की छूट बनी रहेगी, जिससे प्रतिस्पर्धा का दबाव होगा। ये फ्रेश बाइंग के लिए ये भी शेयर नहीं फ्रेंड, मैं आपको बता दूं। ये अगली सुनवाई इसके सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर को है। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि शेयर का भविष्य क्या आगे होने वाला है। और आगे देखते हैं। तो चलिए और आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो
इससे पहले सुनवाई 6 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन उसको बढ़ा के 13 अक्टूबर कर दिया गया है। एजीआर सुनते होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे। एजीआर का फुल फॉर्म है एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू। कंपनी आसान भाषा में इसको हम समझा देते हैं, आपको को परेशानी नहीं होगी। टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो हर साल सरकार को अपने रेवेन्यू का एक हिस्सा देती है। यह पैसा लाइसेंस फीस या स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस के रूप में होता है। विवाद क्या है कि कंपनी एजीआर का मतलब है कि टेलीकॉम कॉल और में SMS से कमाई हुई डेटा ही शेयर कर रही है, जबकि कंपनी सरकार का कहना है कि टोटल कमाई जितने कमाई होती है उस पर हमको एजीआर टैक्स दो। केस में 2009 में सुप्रीम कोर्ट में डाला था, लेकिन इसमें सरकार केस जीत गई थी, इसलिए कंपनियों को 2019 में झटका लगा था। अभी इसके पास जो कर्जा है वो फिलहाल 58 करोड़ का भी कर्जा है, एजीआर ड्यू है, और वो ब्याज और पेनल्टी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अभी 13 अक्टूबर को देखिए क्या होता है, उसके बाद इस शेयर का भविष्य पता चलेगा। चलिए एक बार इसको हम चार्ट एंड वोडाफोन आइडिया का मैं चार्ट लगाए हूँ, इसका सपोर्ट लेवल देखते हैं तो 8 रुपये 98 पैसा करीब 9 रुपये के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और इसका रेजिस्टेंस है जो 9 रुपये 40 पैसा पे है। और शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ, अगर 1 साल का मैं लेता हूँ तो आपको 1 साल का मैं लेकर अगर समझा दूँ तो ये देखिए, ये अभी फिलहाल अगर 1 साल का चार्ट लगाने के बाद अभी देख सकते हैं ये फिलहाल कंपनी अपने करीब जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास ही है। ये देखिए इसका हाईतम रेजिस्टेंस जो है ये है 10 रुपये 44 पैसा का, जब इसका एक और रेजिस्टेंस है उसको एक कंपनी देखिए ये भी रेजिस्टेंस था, यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस ही है, देखिए यहाँ पे इसको ये को क्रॉस करके हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी ऊपर गई है। तो अभी देखिए आगे इसमें क्या होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई तो इस शेयर में अच्छे खासे उछाल होंगे, करीब ये 20 से 30% बढ़ने की उम्मीद है। फिर एक बार बता दूं डिस्क्लेमर के लिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से संबंधित कोई भी जोखिम हो सकता है, अपने रिस्क पे लें। धन्यवाद फ्रेंड, वीडियो को देखना है तो सब्सक्राइब जरूर करें।